हेलो फ्रेंड्स, फंक्शन प्रैक्टिस सीरीज में देखें तो जेई एडवांस पर्पज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देखें तो फंक्शन क्या है, बाई क्वाड्रेटिक में दे रखा है, बाई क्वाड्रेटिक में है तो इनको एक साथ और इनको एक साथ हम कंबाइन कर लेते हैं और फंक्शन हम लिखते हैं। यहाँ फंक्शन है क्या, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर प्लस फाइव। ईयर एक्स जो है -6 to 6 है। If the range of the function is a to b, where a and b belongs to natural number, find the value of a plus b। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, बस यहाँ x के इंटरवल को ध्यान में रखना है। ठीक, अगर इसमें होमवर्क में अगर चले और x बिलोंग्स टू हम -1 6 अगर ले लें तो ये भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ fx हमारा जो है उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। x प्लस 4, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस यहाँ 5। अब यहाँ से एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 को अगर हम टी पुट कर ले तो कोई लेट टी बात नहीं, तो यहाँ से एफ ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, टी -1 और इधर से हो जाएगा टी प्लस 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 4 एफ ऑफ टी। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब कहानी जो है वो टी के ऊपर है। अब टी जो हमारा है इसको जरा हम इधर लिखते हैं, टी इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। अगर इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो x प्लस 5/2 होल स्क्वायर -25/4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू x प्लस 5/2 होल स्क्वायर -5/4 t। अब अगर हम t में अगर ग्राफ सिंपली देखें तो t जो है x और t में x एंड t अगर हम ले लेते हैं तो x एंड t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू -5/2 -5/2 पे ये 5/4 कहीं पे आ रहा है, माइनस का 5/4 क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो -5/4। ठीक है, x 0 पे 25/4 माइनस तो ये 4 5 तो कुछ ऐसा। तो ग्राफ जो है ठीक है ऐसा कुछ आएगा 0,5। अब देखें तो 6 जो है वो -6 यहाँ है, प्लस का 6 अगर हम मान लेते चलो यहाँ है 6 पे अगर सिंपली हम t 6 पे देखें तो ये क्या है 71 या सिंपली हम f ऑफ, तो देखो एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो हमारा है वो माइनस का 5/4 है। ठीक है, क्या है माइनस का 5/4। चलो, तो इसके अकॉर्डिंग हम t का रेंज अगर बात करें सिंपली t का रेंज तो -5/4 से -6 अगर हम पुट करते हैं तो t कितना आता है, तो t जो है -6 पे 36 -30 प्लस 5 11 एंड t ये है x इक्वल टू -6 पे, x इक्वल टू 6 पे अगर हम बात करें तो x इक्वल टू 6 पे t हमारा क्या हो जाएगा 36 प्लस 30 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 71। तो t हम रेंज अगर हम बात करें तो -5/4 से 71। ठीक है, अब कहानी जो है एफ टी की वो टी स्क्वायर प्लस 4 की है। चलो, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है
कि t बिलोंग्स टू -5/4 टू 71 है, तो टी स्क्वायर का रेंज अगर हम लिखे तो वो 0 से 5041 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कारण कि देखो x बिलोंग्स टू -1 से 3 है, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 से 9। कैसे? तो x स्क्वायर है 0 -1 3। ठीक है, -1 एंड 3। तो देखो रेंज -1 से 3 में इसका क्या आ जाएगा 0 से 9 तक, सिंपली हम बोल सकते हैं। तो यहाँ भी टी स्क्वायर हम करेंगे तो 0 से 5041। अब हमारे पास कहानी क्या है, एफ टी टी स्क्वायर प्लस 4 की है, टी स्क्वायर प्लस 4 की है, तो टी स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा 425045। तो ये जो है वो ए टू बी में है, ए टू बी में है, इंटरवल जो क्वेश्चन में दे रखा है ए टू बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ टी इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू दिस। तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस 5045 विच इज इक्वल टू 5049। ये आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ समझाना है वो ठीक है। देखिए यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर हम होमवर्क में हम दे तो क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स यही है, एक्स जो है यहाँ -6 से 6 था। तो अब हमने क्या किया कि ये क्वेश्चन हमने फॉर्म किया जिसमें एक्स हमने -1 to 6 ले लिया। जब एक्स हमने -1 to 6 जब हम यहाँ लेंगे तो t इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो t ऑफ -1 अगर करते हैं तो ये 1 -5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1 एंड t ऑफ 6 अगर हम करेंगे तो 36 प्लस 30 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 71। और यहाँ फिर से t -5/2 पे ये कितना दे रहा है, वही -5/4। तो यहाँ भी कहानी वही है, बस यहाँ हमें ध्यान में ये रखना है कि टी स्क्वायर प्लस 4 जो हमारा एफ ऑफ टी है, तो ये है -5/4, ये -5/2 पे। ठीक है, और हमारा 6 यहाँ कहीं पे है, 6 पे ये जो है 6 पे है ये 71, ये है 1। तो सिंपली अगर हम t बिलोंग्स टू देखें तो t का इंटरवल अगर हम देखते हैं तो यहाँ फिर से -5/4 टू 71 चला जाएगा। तो टी स्क्वायर बिलोंग्स टू ये हो जाएगा फिर से 0 से 5041। ठीक है, टी हमने -1 to 6 नहीं लेते हैं, सॉरी टी जो है हम 1 to 6 लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ी कहानी जो है कुछ अलग होगी।
टी 1 to 6 अगर लेते हैं तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 1 to 6। अब देखो 1 to 6 अगर लेते हैं तो t ऑफ 1 अगर हम करें सिंपली t ऑफ 1 तो ये हो जाएगा या t ऑफ -1, t ऑफ -1 से ये 1 आता है, ठीक है। नहीं -1 to 6 ही रहने देते हैं क्योंकि x बिलोंग्स टू -1 to 6, ठीक है। तो ये -1 तो 1, ये तो हमारा -6 पे था, -1 पे कुछ, अच्छा -1 पे कुछ वैल्यू जो है 1 आ रहा है। ओके, वेट वेट वेट, तो अब कहानी जो है थोड़ी अलग होगी। यहाँ पर कहानी अलग क्या होगी, जरा एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो -5/2 पे माइनस का 5/4 आता है। -1 अगर हम पुट करते हैं x -1 तो ये कितना आता है, 1 आता है। ये है 0 पे 5, 0 5 है, और 6 पे 71 आता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ इंटरवल जो हमारा है अब क्या है, इंटरवल अब हमारा है -1 to 6। कहानी हमारी ये थी कि -1 से 6 में हमें बताना है। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहानी है -6 से 6 के बीच में, और -6 से 6 के बीच में है तो यहाँ पे कर्व जो है अपना कन्केविटी जो है वो मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ग्राफ यहाँ बीच में कहीं मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर -1 से 6 में देखें तो ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, मीन्स वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हम यहाँ से t का इंटरवल अगर हम बोलना चाहे तो सिंपली क्या बोल सकते हैं कि t हमारा 1 से 71 तक चला जाएगा, ठीक है। 1 से 71 तो t स्क्वायर हम देखेंगे तो ये 1 से 5041, फिर हम टी स्क्वायर प्लस 4 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 5 से 5045, ठीक है। तो यही हमारा ए से बी तक हो जाएगा। तो ए प्लस बी हम लिखें तो 5045 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5050, ठीक है। तो ये हमने बस ऐसे ही रैंडमली चूज किया था x इक्वल टू -1 से 6, ठीक है। वो इसको देख के ये जो है -1 पे ये 0 हो जा रहा है ये दोनों टर्म, और ये बच रहा है क्या, 1। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है इस इंटरवल के साथ तो करना ही है, इस इंटरवल के साथ भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस पर्पज से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। देखो जब भी क्वेश्चन आए तो ग्राफ वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ x, अब बीच में वर्टेक्स अगर इसके बीच में आ गया तो फिर तो वर्टेक्स पे ये मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है वैल्यू देगा ही उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम आगे लेफ्ट में रहे या राइट में रहे वर्टेक्स के तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ हम -1 पे देखें तो क्या है 1, 6 पे 71, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है।